Hello everyone, welcome to my channel Bharat Academy, and today's topic is conditional probability. The term conditional probability is used to define the situation to describe when the probability of an event is dependent on the outcome of other events. कैसे है conditional probability को हम कहाँ किस situation में हम यूज करते हैं वो देखिए। हमने बताया कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट जो दिया हुआ होगा उसके आउटकम पर निर्भर करती है। उसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ, अगर E1 and E2 be any two events associated with a random experiment, then the probability of occurrence of the event E1 under the condition that another event E2 has already occurred and probability of E2 should not be equal to 0 is called conditional probability, and it is denoted by probability of E1 upon E2. इसमें शर्त यही है कि E1 जो इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे इवेंट E2 पे निर्भर कर रही है, जबकि E2 हैज अकर्ड ऑलरेडी। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको मैं वेन डायग्राम से दिखा सकता हूँ। ये हो गया ये वेन डायग्राम, पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस इज इवेंट E1 एंड दिस इज इवेंट E2। ये इवेंट E2 हो गया, इसको ढंग से दिखा यूं करके इवेंट E2। अब देखिए E2 हैज अकर्ड ऑलरेडी, तो ये पूरा ये E2 हो गया तुम्हारा, ये पूरा का पूरा। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की कि E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे E1 के केस में, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे E1 के वो इवेंट जो E2 में शामिल है। तो E2 में शामिल यही है, ये सारा का सारा ये। तो दिस इज योर E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम निकालें E1 की, अगर दिया हो कि E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसको लिखने का तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2। तो इस वेन डायग्राम में ये देख लीजिए, ये E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशन दे दी पहले। तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट E1। तो ये E2 तो पूरा का पूरा हो गया। तो E2 का कौन सा हिस्सा जो E1 का भी हिस्सा है वही फेवरेबल होगा इवेंट E1 के लिए। तो देखिए इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसमें फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसमें फेवरेबल हो जाएगा n E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड E2 विल बी ट्रीटेड एज ए सैंपल स्पेस हियर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का यही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अंडर द कंडीशन दैट E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। सिमिलरली अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 की निकालूं विद द कंडीशन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इस केस में यहां देखिए ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से इसको दिखा दीजिए। ये E1 है, E1, दिस इज E2, और अब निकालना है E2 की प्रोबेबिलिटी व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो E1 में तो सारे चीजें आ गई, ये सारा E1 का पार्ट है, लेकिन E2 का वो हिस्सा जो E1 का भी है वो तुम्हारा फेवरेबल बन जाएगा यहाँ पे, ये E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E1, यहाँ फेवरेबल हो गया E1 इंटरसेक्शन E2 इवेंट। इसमें जितने एलिमेंट होंगे E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो E1 विल बी ट्रीटेड एज ए सैंपल स्पेस NE1। तो इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल ये ले लिया एक हमने, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, फ्रॉम ए वेल शफल्ड अच्छी तरह से फेंटा हुआ जो ताश का गट्ठा है, शफल्ड पैक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a queen if it is red। अब देखिए भाई ये कंडीशन लगा दी उसने, कहता है अच्छी तरह से फेंटे हुए कार्ड के गट्ठे में से एक रानी निकालनी है, लेकिन ये रानी
शर्त लगा दी भाई, ये रेड होनी चाहिए। तो देखो जो कार्ड होता है, पैक ऑफ कार्ड्स जो ताश का गिट्टा होता है, इसमें सबको पता है देयर आर 52 कार्ड्स, और इस 52 कार्ड्स में से 26 तो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस। और जो क्वीन होती है वो 4 होती है, उसमें आपको पता है एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है और एक हार्ट होता है। लेकिन इसमें से रेड क्वींस जो निकलेंगी वो या तो तुम्हारा हार्ट का होगा या तुम्हारा डायमंड का होगा। ये देखिए ना, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 2 ही पत्ते होंगे रेड, तो क्वीन, और वो 2 पत्ते 26 पत्तों में से निकलना चाहिए। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें जो ये होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये इवन तो कह दिया तुमने क्वीन निकलने को कि क्वीन निकले हमारी, वो तो हमने इवन कह दिया। लेकिन ये रेड होना चाहिए, E2 जो है वो रेड होना चाहिए, ये शर्त लगा दी उसने। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन which is E1 with the condition that it should be a red, E1 upon E2। तो ये कंडीशंस है जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो E1 तो ये फेवरेबल केसेस हो गया, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन n E2 आ जाएगा, n E2 n। ये देखो पूरे उसमें हमारा E1 और E2 में से हार्ट और डायमंड ये 2 कार्ड है, तो 2 अपॉन जो तुम्हारा सैंपल स्पेस बनेगा या 26 का बनेगा, वो 52 का नहीं बनेगा, तो 2/26 इज इक्वल टू 1/13। तो ये हमारा बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इफ इट इज रेड। ये इस कंडीशन में ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन से देखिए, 2 coins आर टॉस्ड, 2 कॉइन को टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? गिवन दैट एटलीस्ट 1 coin shows a head। शर्त यह है कि कम से कम एक कॉइन शो करेगा, हेड को शो करेगा। देखिए ये है इन टॉसिंग ऑफ 2 coins E1 ले लिया इवेंट फॉर गेटिंग 2 heads। 2 heads इकट्ठे आएगा, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? HH, 2 कॉइन यही हो सकता है। और E2 ले लिया मैंने, इवेंट फॉर गेटिंग एटलीस्ट 1 coin shows a head। कम से कम एक कॉइन हेड को शो करता हो, तो HH भी हो सकता है। दूसरा केस HT होगा, एक हेड एक टेल, और दूसरा TH, ये हो गया। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, ये स्टेटमेंट देखते रहो मेरे साथ। 2 heads गिवन दैट at least 1 coin shows head। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads को मैंने E1 बोला। शर्त ये दे रखी कि उनमें से एक कॉइन में हेड होना चाहिए, उसको E2 नाम बोला। तो ये E2 हैज अकर्ड ऑलरेडी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 हो गया। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 कैसे निकलेगा। इसका जो फेवरेबल टू E1 होगा वो E2 में से ही निकला हुआ इवेंट होगा। तो इस केस में यहां देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 के तो ये एलिमेंट आ गए सारे E1 इवेंट में। उसमें E1 और E2 में देखो कॉमन कौन सा है, तो कॉमन है एक ही है, HH एक ही कॉमन है। तो इस केस में ये हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब फेवरेबल इवेंट्स टू E1
विच इज ऑल्सो इन E2, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। तो इस केस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E2 हो जाएगी n E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन n E2। तो ये देखिए, ये n E1 इंटरसेक्शन E2 मेरा आ रहा है 1, एक ही कॉमन है इन E1 और E2 में, और ये n E2 यह सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। तो n E2 मेरा यहाँ पे है 3, तो ये हो गया 1/3। तो ये आंसर हो गया। देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई 2 बार फेंका गया, एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज 7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1। तो देखिए ए ले लीजिए, गेटिंग नंबर 7 ले लिया, सम एट 7, कैसे निकल सकता है? 1 6 हो सकता है, इसका उलट दो, 6 1 भी हो सकता है, 2 5 हो गया, 5 2 भी हो सकता है, 3 4 हो गया, 4 3 भी हो सकता है। अब देखिए बी ले लिया, 2 हैज अपीयर्ड वंस, एट लीस्ट 2 has appeared once। तो 2 has appeared once पे क्या क्या हो सकता है? 1 and 2 हो सकता है, 2 की सारी सीरीज चलेगी, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, ये हो गया। और 3 2 हो सकता है, 3 2 4 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है। अब क्या निकालना मुझे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की। तो कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 2 appears at least once when the sum of the number is 7। तो यहाँ देखो probability that the number 2 appears को हमने B बोला था, तो यहाँ probability of B कंडीशन है कि सम ऑफ द नंबर इज 7 विच इज टेकन A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A। तो ये हो जाएगा, इसमें फेवरेबल केसेस टू B आ जाएगा, B के वो नंबर जो A में कॉमन हो। इवेंट ऑफ B विच इज ऑल्सो इन A, ये फेवरेबल हो जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा कितने इसमें एलिमेंट है, NA, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B बोलते हैं, और नीचे ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन A आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A ये आ गया 1 2 3 4 5 6, जिसमें सम 7 होता है, 6 हो गया। और A के वो एलिमेंट जो B में भी कॉमन है, तो NA इंटरसेक्शन B विल बी 2 5 और 5 2, ये कॉमन आ जाएगा हमारा, 2 5 और 5 2। तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट थे वो केवल 2 ही थे, और NA हमारा ये था ही, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो with this I conclude this session. If you have found this video interesting and helpful, तो please like this video and subscribe my channel. Thank you.